हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड तथा प्रपात। अर्थात आज हम परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्कबुक से लिए गए क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक के उन सभी प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले दोस्तों हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज ये इसका पार्ट 2 होगा। तो इसी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपका स्वागत है यूके जी के विद सामन सर में। अब देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 101, क्वेश्चन नंबर 101। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, यानी पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा काली नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई होती है 552 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है? जौलजीबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, यानी चाल खाल का संबंध उत्तराखंड में किस से है ये पूछा जा रहा है। जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भागीरथी नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है। अब जरा यहाँ पे को समझते हैं। देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम चमोली जिले के गौमुख नामक स्थान से होता है। अब चमोली से नहीं होता है, उत्तरकाशी से होता है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको असत्य ढूंढना है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट क्या होंगे, सही होंगे। 4 ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन हमने यहाँ पे को पिक करना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी हुई है, निम्न में से कौन सी झील उस 7 ताल में नहीं है? यानी 7 ताल के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आ रही है ये पूछा जा रहा है। मंसूर ताल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें, यानी यहाँ पे को आपको मैच करना है। देखिए सही विकल्प चुनाव करना है। अब यानी देखिए अलकनंदा नदी केशव प्रयाग से संबंधित है। अलकनंदा हेमगंगा, यानी यह संगम होता है गोविंद घाट पे। अलकनंदा खांडव गंगा, अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम शिव प्रयाग से संबंधित है, यानी यहाँ पे होता है। अलकनंदा और डुंडी नदी का संगम होता है डुंडी प्रयाग में। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाला है, वह कौन है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा नौकुचिया ताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। वीडियो सीरीज अच्छी लगी दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा भटवारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है अलकनंदा और किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? नंद प्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग में होता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इन 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? आंसर होगा मासर ताल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिंडर नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है पूछा जा रहा है। पिंडारी हिमनद या ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नदी तट पर स्थित नगरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें, यानी अब आपको यहाँ पे को मैच करने हैं इनको। अब देखिए जरा इनको समझते हैं अच्छे से। अलकनंदा नदी, अब देखिए यहाँ पे को इसको टिक करते हैं पहले। अलकनंदा नदी, यानी अलकनंदा नदी की तट पर कौन सा नगर है? ये है गोपेश्वर। फिर देखिए भागीरथी के तट पर है डुंडा। फिर आएगा गंगा नदी के तट पर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर कनखल है। और मंदाकिनी के तट पर कौन सा बचा? उखी मठ बचा। तो अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कौन सा आंसर हो रहा है जरा देखिए। ए का हो गया सी, यानी थर्ड, और 2 का है 2, यानी 3-2 वाली सीरीज कौन सी आ रही है इनमें चेक करिए।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चंपावत जिले में स्थित गढ़ मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आंसर होगा काली व लोहावती नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित किस झील में सफ़ेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? किसके तट पर स्थित है पूछा जा रहा है। यह है श्यामताल, यानी श्यामताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है को ढूंढना है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सिसवा नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी कहलाती है, कहाँ से कहलाती है? तो आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी युग्म में सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, इसको आपने मैच करना है। तो अब देखिए दोस्तों कौन सा नहीं है। विष्णु और धौली गंगा सुमिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विष्णु गंगा और पूर्वी की जगह यहाँ पे को पश्चिमी होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमको कौन सा ढूंढना है इसमें? जो मैच नहीं कर रहा है उसको ढूंढना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो विष्णु गंगा और धौली पूर्वी पश्चिमी धौली गंगा का संगम स्थल है, ये आपस में एक साथ मैच करती हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मौन मेला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैनीताल जिले में स्थित सात ताल झील 7 जिलों का सामूहिक रूप है, इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है? किस झील में नहीं मारी जाती, ये पूछा जा रहा है। नहीं मारी जाती मछली नल दमयंती ताल में। दमयंती हस्बैंड वाइफ मछली को नहीं मारते हैं, दमयंती, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए गरुड़ चट्टी प्रपात निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? गरुड़ चट्टी प्रपात निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आएगा आंसर पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 125 है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है? उत्तरकाशी जिले में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये आएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी है? भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन कौन से देखिए दोस्तों, यहाँ पे को पहले चेक कर लेते हैं फिर आंसर लगाएंगे। असी गंगा भागीरथी नदी की सहायक गंगा है। मिलुन गंगा भागीरथी नदी की सहायक नदी है। वाल्दी और गिरती नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया झील है, जिसकी लंबाई गहराई कितनी है? 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों इस सीरीज में हम ज़्यादा गप्पे न लड़ा के क्वेश्चन पे ही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम टाइम की वैल्यू बढ़ा सकें। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। तो देखिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो आंसर होगा बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई झीलों का सुमिलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बनाइए, यानी आपको इसको मैच करना है। अब देखिए दोस्तों 7 ताल का है, इसको जरा समझते हैं। 7 ताल है नैनीताल में। द्रोण सागर ताल है काशीपुर में। डोडी ताल का है दोस्तों, डोडी ताल है उत्तरकाशी में। और विरही ताल है चमोली में। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान कहाँ है, पूछा जा रहा है। तो आंसर होता है भिलंगना नदी, यानी खतलिंग हिमनद से किसका उद्गम होता है? तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हमने आपको मैच करना है, एक साइड दिए हैं हिमनद और दूसरी साइड दिए हैं क्या? जिला, तो आपको इसको मैच करना है। अब देखिए पहले समझते हैं हिमनद। मिलम ग्लेशियर या हिमनद का संबंध किस जिले से है? तो ये आएगा पिथौरागढ़ जिले से है। दूसरा है डोरियानी का संबंध है दोस्तों उत्तरकाशी से। सुखराम ग्लेशियर का संबंध है बागेश्वर से। और हिपरा बमक्का है चमोली से। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन कौन से मैच हो रहे हैं, एक बार इसको टैग करते हैं, यानी 3
यानी 1 का 3 है, 2 का 1, 3 1 वाली एक सीरीज बननी है। एक और अगला चेक करते हैं, 3 1 और 4 4 2, 3 1 4 2 की एक सीरीज बननी है। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में हो रहा है, चेक मैच कर रहा है, इसको जरा समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो आंसर आएगा हल्द्वानी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताओ शाबाश, कौन सा आंसर होगा। अनन, न ऐसे याद रखने की कोशिश करना। नंदप्रयाग यानी होगा यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहा जाता है। नैनीताल, नैनीताल इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। असत्य कथन का चुनाव करना है। अब देखिए किसके बारे में रेफरेंस लगाते हुए बोला जा रहा है, इसको जरा समझते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। सबसे बड़ा हिमनद होकर देखिए दोस्तों, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद होता है। अब इस प्रकार ये वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि हमको असत्य ही ढूंढना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह 30 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की चौड़ाई पर स्थित है, ये भी सही हो जाता है। और गोमुख स्थान से भागीरथी निकलती है, ये भी सही है। विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से पिघलने वाला हिमनदों में से एक है, ये भी सही है। हमको गलत ढूंढना था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है तप्तकुंड या सूर्यकुंड संबंधित है। तप्तकुंड या सूर्यकुंड संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, यह है यमुनोत्री और उत्तरकाशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की 2 नदियां रूपिन एवं सूपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, यानी कहाँ पर होता है पूछा जा रहा है। नेटवार में इसका संगम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी की सहायक नदियाँ तथा उसका उद्गम स्थल में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है ये आपको चेक करना है। यहाँ पे को ये ध्यान देना, कौन सा पूछा जा रहा है, गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे को पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर मैच करेंगे। जाड़ गंगा का उद्गम थांगला दर्रे के पास से होता है, यह सही है। केदार गंगा केदार ताल से, ये भी सही है। असी गंगा डोडी ताल से, ये भी सही है। तो सिया गंगा, अब यही गलत होना पड़ेगा इसने आंसर के लिए। सिया गंगा गंगोत्री के पास या गौमुख से होता है, यह वाला पॉइंट क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। सिया गंगा तथा भागीरथी नदी का संगम दोस्तों गुप्त प्रयाग में होता है, यह ध्यान देना। ठीक है, कहाँ पे, गुप्त प्रयाग में सिया गंगा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन पे समझते हैं, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। ठीक है, असत्य कथन यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, चकमा दे जाते हैं कभी कभी। यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है। अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक यमुना का न होकर दोस्तों किसका है, अलकनंदा नदी का होता है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। तो हमको असत्य ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली बालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। तो ये आएगा सात ताल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सात ताल के बारे में एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों। सात ताल की तुलना इंग्लैंड स्थित वेस्टमोरलैंड से की जाती है। किससे, वेस्टमोरलैंड से की जाती है। किसकी तुलना, सात ताल की तुलना। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर स्थित है, यमुना और या यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है। देहरादून के मसूरी में कौन सा प्रपात स्थित है, भट्टा व हाटी प्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए, इनमें से जो गलत होगा उसको ढूंढना है। अब देखिए पहले वाले को समझते पहले, विष्णुप्रयाग यह अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां मिलती हैं, ऐसा बोला जा रहा है।
नंदाकिनी नदी ने मिलकर दोस्तों विष्णु प्रयाग में कौन सा होता है, ये होता है पश्चिमी धौली गंगा मिलती है यहाँ पे, अधोवी ऐसे याद किया था हमने। तो अब ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमको क्योंकि गलत का ही चयन करना है तो ऑप्शन कौन सा, ए आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सत्य विकल्प का चुनाव करें। अब यहाँ पे को पहले देखिए सही गलत का चूज करते हैं, उसके बाद ऑप्शन मैच करने की कोशिश करेंगे। मनेरी व जोशीबाड़ा उत्तराखंड की कृत्रिम झील है, ये सही पॉइंट होता है। अगला देखिए खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व चमोली में स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर, ये गलत हो जाता है, टिहरी में है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली जिले में स्थित है, यह पॉइंट क्या होता है, यह पॉइंट सही हो जाता है। फिर देखिए चौथा पॉइंट, मिलम हिमनद गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद है। यह गढ़वाल का ना होकर दोस्तों कहाँ का होता है, कुमाऊं का होता है, यह वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। इस प्रकार देखिए ए और सी सही होते हैं। तो अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसको ज़रा समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अग्नि भौरी अमूला तथा गौरी गर्मकुंड निम्नलिखित किस जिले से संबंधित हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अग्नि भौरी अमूला तथा गौरी गर्मकुंड निम्नलिखित किस जिले से संबंधित हैं। तो आंसर होगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2 सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं, कौन है ये पूछा जा रहा है। उधम सिंह नगर तथा चंपावत, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, जो गलत है उसका चुनाव करना है इनमें से। अब देखिए इसको मैच करते हैं। खुरपा ताल देखिए दोस्तों कहाँ पे है, यह नैनीताल में, ये सही है। द्रोणताल काशीपुर में, ये भी सही है। झिलमिल ताल चमोली में है, चमोली में ना होकर दोस्तों ये चंपावत में, ये गलत हो जाता है। श्यामला ताल चंपावत में, ये सही है। क्योंकि हमको गलत का चुनाव करना है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल है। मंडिया ताल से उद्गम होता है, किसका उद्गम होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे होता है रूपिन नदी का आंसर माना गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर दिए हैं, दूसरी साइड पे इसके स्थान दिए गए हैं ABCD, ये हैं, इनको आपको मैच करना है और इनमें से आपको सही युग्म का चयन करना है। अब देखिए जरा पहले समझते हैं फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, यह सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ये भी सही है। संतोपंथ चमोली, ये भी सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो यानी इसको सास बहू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी दोस्तों गंगा नदी होती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए, जो गलत है उसका चुनाव करना है। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी ना होकर दोस्तों यह पहली सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, यानी ये गलत होता है, क्योंकि गलत ही हमको चूज करना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। काली नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे को चेक करते हैं। उत्तराखंड का यमुना का उद्भव उत्तरकाशी के बंदरपूंछ से होता है, जो देहरादून के धालीपुर तक है। यह पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन 2 नदियों की संयुक्त धारा को टोन्स नदी के नाम से जाना जाता है। ये होगा रूपिन तथा सोपिन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्मकाल में सूख जाता है और वहां खेती की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं। तड़ाक ताल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर बताइए। अब देखो यहाँ पे को आपको मैच करने हैं, इसको सावधानी पूर्वक आपने समझना है। अब देखिए यहाँ पे को आता है सात ताल का संबंध कहाँ है दोस्तों, बताओ शाबाश। यह आएगा नैनीताल से संबंधित है। दूसरा है द्रोण ताल है काशीपुर पे। डोडी ताल आएगा उत्तरकाशी। विरही ताल आएगा कहाँ पे, चमोली। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाता है,
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा दर्रा है? सिनला दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदर पूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है? यह है सूपिन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे को आपको मैच करने हैं ये विकल्प, पहले इसको कनेक्ट करते हैं कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए, गिरिताल, गिरिताल कहाँ से संबंधित है? यह उधमसिंह नगर से संबंधित है, ये पॉइंट सही है। झिलमिल ताल चंपावत, ये भी सही है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा, ये भी सही है। सात ताल ये बागेश्वर, ये गलत हो जाता है, ये नैनीताल में होता है। अब देखो इस प्रकार से कौन कौन सा सही है, ए बी सी डी पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जल कुंड में से गर्म जल का कुंड वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। जो गलत है उसका चुनाव करना है आपको इसमें से। तो देखिए यहाँ पे को आ जाएगा सीता कुंड। दोस्तों ये कहाँ पे है? ये चंपावत में है, और इसमें से हमको कौन सा चुनाव करना है? गर्म जल कुंड का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आएगा मदनकोट कुंड, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है, और ये कैसा है? गर्म कुंड है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, मदन, मदन गर्म चाय पीता है, मदन गर्म चाय पीता है, ऐसे याद रखने ना। पिथौरागढ़ में मदन, पिथौरागढ़ में गर्मा गर्म चाय पीता है, गर्म कुंड है, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरभि नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है, कहाँ पे होता है? इस चीज़ को पूछना है आपने। ये है विभांडेश्वर द्वारहाट अल्मोड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध दोस्तों रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है, यानी गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है पूछा जा रहा है? सहस्त्र ताल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पे को समझते हैं। गंगी, गवाणा व टिहरी नगर भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे को यही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। अब पहले देखो इसको मैच करते हैं, उसके बाद आंसर क्या हो रहा है उसको चेक करेंगे। गंडक नदी, गंडक नदी का संबंध दोस्तों, गंडक नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आ जाएगा गंडक नदी के तट पर चंपावत, ये आ जाएगा नंबर 1। दूसरा है गोला नदी, गोला नदी लाल कुआं से संबंधित है। कोसी नदी कोसानी से संबंधित है। सरयू है बैजनाथ से। अब देखिए इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, दुग्धताल कहाँ स्थित है? दुग्धताल दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दूध पकौड़ी ऐसे याद रखने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया? 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से किया गया था। 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से, लेकिन इंडिया के संदर्भ में कहेंगे तो ये 2014 से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था, यानी कब से टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन हुआ था ये पूछा जा रहा है। वर्ष 2006 से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लदिया सहायक नदी है। लदिया किसकी सहायक नदी है? तो आएगा काली नदी की सहायक नदी है लदिया। अगला क्वेश्चन है, आसन बैराज का निर्माण किया गया। आसन बैराज का निर्माण कब किया गया ये पूछा जा रहा है। तो आएगा 1967। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम है, यानी शारदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो आएगा मिलम ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। अगला है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका एक अन्य नाम क्या था? विष्णु गंगा है। ये ध्यान देना भाई यहाँ पे को, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इनमें से कोई नहीं, विष्णु गंगा, ठीक है। एक अन्य नाम इसमें हिरण्यवती भी आता है, वो धार्मिक ग्रंथों में आता है। अभी क्योंकि इसने भारतीय इतिहास का है तो यानी इतिहास में इसको पुस्तकों में ये इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कफनी ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर
डी आंसर हो जाएगा। अगला है नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? यह है नैनीताल में। 9 से नैनीताल, 9 से नल दमयंती। अगला है नानक सागर किस जनपद में स्थित है? नानक सागर किस जनपद में स्थित है? उधमसिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है कोटेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी पर स्थित है कोटेश्वर डैम। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, बाद में क्वेश्चन आएगा फिर उसमें देखते रहोगे, अच्छे से कनेक्ट करना। कोटेश्वर बांध या डैम किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। तो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है डैश डैश को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बया ताल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाग देवताल डैश डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये आंसर होगा रानीखेत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ताल को गांधी सरोवर कहा गया है? गांधी सरोवर चोराबाड़ी ताल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? कौन स्थित है ये पूछा जा रहा है? रुद्रप्रयाग आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? कौन सी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? भिलंगना नदी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरयू किनारे कौन सा नगर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? बताओ शाबाश, ये होगा बागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतोपंथ ग्लेशियर स्थित है? संतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है रामबाड़ा सोनप्रयाग व तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो मैच नहीं हो रहा है उसको आपको यहाँ पे को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे को देखिए भिलंगना का उद्गम गौमुख से नहीं होता है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं 95 पाताल भुवनेश्वर स्थित है? पाताल भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? पाताल भुवनेश्वर दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। अब देखिए खेराताल स्थित है? खेराताल कहाँ स्थित है? खेराताल दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। अगला है नंदी कुंड स्थित है? नंदी कुंड कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट है, चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए टाइगर फॉल स्थित है? टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? यह चक्राता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है चोराबाड़ी ग्लेशियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने के पूरे चांस है चोराबाड़ी ग्लेशियर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में इस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों हमने 101 से 200 तक के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में आपने पूरी वीडियो सीरीज देखिए तो हमने ज़्यादा गप्पे भी नहीं लड़ा रखे हैं इसमें बीच में डिस्टर्ब करने के लिए क्लास, ठीक है। वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान दो, टेक केयर।